भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया अंतिम, सबसे शक्तिशाली और निर्णायक जन आंदोलन था। आज का जो टॉपिक है, भारत छोड़ो आंदोलन से स्वतंत्रता तक, और इसमें झारखंड की क्या भूमिका है, झारखंड के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी झारखंड के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इसको एक एक करके देखेंगे और ये आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे टोटल कुल एमसीक्यू प्रश्न है 45, जो कि आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जानते हैं। अगर इसका स्टार्टिंग या शुरुआत की बात करें तो इसकी औपचारिक घोषणा 8 अगस्त को किया गया था। 8 अगस्त 1942 को किया गया था 1942 में, इसलिए अगस्त के मंथ में किया गया, इसलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और 8 तारीख को हम लोग क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, कहीं कहीं इसको मनाया जाता है। भारतीय 1942 को जब इसका शुरुआत हुआ तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में मीटिंग हो रहा था या किया जा रहा था, उसी समय इसको घोषणा किया गया औपचारिक रूप से। इस समय नारा जो प्रमुख दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय, महात्मा गांधी ने इस अवसर पर करो या मरो, जिसे डू एंड डाई का प्रसिद्ध नारा बोला जाता है, ये प्रसिद्ध नारा भी महात्मा गांधी के दौरान इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था। आराम हराम है जैसे आंदोलन भी दिए गए। प्रमुख कारण क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन होने का प्रमुख कारण ये था कि क्रिप्स मिशन की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बढ़ती महंगाई और जापानी आक्रमण के डर ने इस आंदोलन की भूमिका तैयार की। दमन और गिरफ्तारी की बात करें तो 9 अगस्त एक दिन बाद ही 1942 की सुबह ही गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज हम लोग एक एक करके इसमें प्रश्न देखेंगे। हालांकि इसमें महिलाओं का भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेशन था। ये सीमांकन पब्लिकेशन का हमारा बुक है। पहला प्रश्न है कि हजारीबाग के 2 प्रमुख नेताओं राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया? यानी कि ये 8 अगस्त को स्टार्ट होता है, इसलिए तो अगस्त क्रांति बोल रहे हैं। 8 अगस्त 1942 को होता है और पूरे झारखंड तक फैल गया, यानी मुंबई से स्टार्ट हुआ और ये झारखंड में 9 अगस्त तक फैल चुका था, और ये पूरा देश भर में फैल चुका था, सिर्फ झारखंड में ही नहीं। यानी कि 9 अगस्त, एक दिन बाद, जैसे ही महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, 9 अगस्त 1942 को झारखंड से 2 प्रमुख नेता राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार किया गया। तो आपका फर्स्ट का राइट आंसर होगा हजारीबाग जेल में रखा गया था, यानी गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेजा। यही हजारीबाग जेल 1942 में 1942 में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके यहाँ रखा गया था, लेकिन दिवाली का अवसर 1942 में जेल से फरार हो जाते हैं अपने 5 साथियों के साथ, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस हजारीबाग जेल का नाम पड़ गया जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, क्या आप बोल सकते हैं, जिसे हम जेपी या लोकनायक के नाम से जानते हैं। तो ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग के राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। भारत में ये हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश कब हुआ? यानी कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड के हजारीबाग में क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ, सो पूछा जा रहा है। 2 का आपका राइट आंसर सी होगा 11 अगस्त 1942 को। लेकिन हजारीबाग के ही 2 प्रमुख नेता थे। अब इनको ये क्यों गिरफ्तार किया गया? तो ये एक ऐसे नेता थे, झारखंड के थे लेकिन नेशनल लेवल पे जाने जाते थे। जैसे हम राम नारायण सिंह महात्मा गांधी से मिले हुए थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इसलिए इनको 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश किया गया था 11 अगस्त 1942 को, यानी कि 3 दिन बाद, जैसे स्टार्ट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके 3 दिन बाद हजारीबाग में इस आंदोलन का स्टार्ट हो जाता है। श्री गणेश का मतलब शुरुआत। तो आपका 2 का सी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया? तो यहाँ जुलूस निकाला जाता है 11 अगस्त 1942 को। आपका 3 का राइट आंसर डी होगा सरस्वती देवी। सरस्वती देवी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जरूर याद रखिए। इनका जो संबंध है हजारीबाग, झारखंड के हजारीबाग से, और यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ जुलूस निकाला गया सरस्वती देवी, और डेट है 11 अगस्त। फिर है राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, सरस्वती देवी और कृष्ण वल्लभ सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला में नेतृत्व प्रदान किया था? तो 4 का आपका राइट आंसर ये होगा हजारीबाग। आप देख पा रहे हैं हजारीबाग से कितना इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका हजारीबाग से। ये देखिए प्रमुख नेता हैं, ये सब का नाम आप जरूर याद रखिए। ये पर्सन है, नेता हैं, जो भारत के स्वतंत्रता या स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका को दर्शा रहे हैं। तो ये व्यक्ति का नाम है
राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, सरस्वती देवी और कृष्ण वल्लभ सहाय भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जिला से नेतृत्व प्रदान किया। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को होता है, लेकिन हजारीबाग में भी इसी दिन हुआ। नगर में जुलूस निकालने के साथ हुआ। जपला फैक्ट्री यानी जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने किसके प्रेरणा से हड़ताल रखी? जपला फैक्ट्री एक ऐसा फैक्ट्री है जो चूना पत्थर का उपयोग करके, जिप्सम का उपयोग करके सीमेंट बनाती है, तो सीमेंट फैक्ट्री इंडस्ट्री है। यह कहाँ पे है? तो आप याद रखिए पलामू में है। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होता है, जुलूस निकालने के साथ होता है। ये मजदूरों ने किसके प्रेरणा से हड़ताल रखी? तो वो इनकरेज करने वाला व्यक्ति कौन था यहाँ पे? तो आपका होगा मिथिलेश कुमार सिन्हा, 5 का डी। पलामू में या फिर पलामू की किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? यानी एक्टिव इंपॉर्टेंट रोल किनका है क्विट इंडिया मूवमेंट में? वो महिला का नाम बताइए जो पलामू से बिलोंग करती है, लेकिन ये सक्रिय भूमिका निभाई है। तो कुमारी राजेश्वरी सरोज दास, तो ये नाम याद रखिए, राजेश्वरी सरोज दास नाम है। ये पलामू की महिला थी जो क्विट इंडिया मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाई थी अपना सक्रिय। बस आपको नाम ही इसमें जो है से रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। किस तिथि को डाल्टनगंज कांग्रेसी कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया? तो ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया, हथिया लिया डाल्टनगंज कांग्रेसी कार्यालय पर। वो डेट क्या है, इस किस दिन हुआ ये? तो 10 अगस्त को होता है, यानी 2 दिन बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के स्टार्ट होने के 2 दिन बाद 10 अगस्त 1942 को डाल्टनगंज यानी कि पलामू के डाल्टनगंज में, जिसे मैदनी नगर कहते हैं, यहाँ कांग्रेसी कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब्जा कर लिया गया। यदुवंश सहाय, भागीरथ सिंह खरवार और देखिए बसपति त्रिपाठी, मिथिलेश कुमार सिन्हा, राज किशोर सिन्हा, फिर भुवनेश्वर चौबे, गौरीशंकर ओझा, राजेश्वरी सरोज दास, फिर रामेश्वर तिवारी, गणेश प्रसाद वर्मा, अमित कुमार घोष, नंदलाल प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस जिला से अपना सक्रिय योगदान दिया? ये सारे के प्रमुख नेता हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से। और झारखंड के किस जिला से एक्टिव थे? तो 8 का आपका हो जाएगा ए, पलामू जिला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला हम लोग कुछ नेता के पहले भी जिक्र किए। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन में नदिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नदिया हाई स्कूल कहाँ स्थित है? तो आपका होगा लोहरदगा में नदिया हाई स्कूल है, जहाँ पे कुछ छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिले में टाना भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई? टाना भक्तों के द्वारा जतरा भगत के नेतृत्व में, जतरा उरांव के नेतृत्व में टाना भगत आंदोलन 1914 में किया गया। याद रखिए, डेट है 21 अप्रैल। नेक्स्ट देखेंगे तो ये टाना भक्तों ने सक्रिय इंपॉर्टेंट रोल निभाई है क्विट इंडिया मूवमेंट में। टाना भक्तों यानी उरांव जनजातीय आदिवासी है। 10 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, रांची से। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है फ्यूचर में। भारत छोड़ो आंदोलन में किस तिथि को टाना भक्तों ने एक दल ने विशुनपुर थाना जला दिया? तो आप सोच रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन में, देखिए वो डेट क्या है जब टाना भक्तों के एक दल यानी कि एक ग्रुप ने क्या किया? विशुनपुर थाना जला दिया। पलामू वाला क्षेत्र है। आपका 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 18 अगस्त 1942 को। नागेश्वर प्रसाद साव, पंडित राम रक्षा ब्रह्मचारी, पूरन चंद्र मित्रा, डॉक्टर जदू गोपाल मुखर्जी, नारायण चंद्र लहरी, नंद किशोर भगत, नारायण जी, देवकी नंदन प्रसाद, चमरा भगत और प्रथुले भद्र मित्रा, विमल दास गुप्ता और केशव दास गुप्ता ने भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले में सक्रिय भागीदारी निभाई थी? 12 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो आपका 12 का आंसर ये हो जाएगा, रांची। याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का ये है। भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गुमला थाना पर झंडा फहराने के क्रम में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो ये ARC दोनों यानी कि गंगा महाराज और गणपत खंडेलवाल को। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा महाराज और गोविंद भगत, देवेंद्र कुमार, गणपत खंडेलवाल और लड्डू महाराज तथा मथुरा प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया? तो आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी, गुमला से। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ साफ साफ लिख रखा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों तथा सामान्य नागरिकों ने कब पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया था? तो पूर्ण यानी कि पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों और सामान्य नागरिकों, तो जमशेदपुर के कुल मिला के मजदूरों या लोगों के द्वारा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
इसका आंसर होगा 10 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी के नेतृत्व में कहाँ के पुलिस दल ने विद्रोह किया था? तो देखिए यहाँ पुलिस फोर्स के ग्रुप ने क्या किया, विद्रोह किया था रामानंद तिवारी के नेतृत्व में। ये घटना है भारत छोड़ो आंदोलन का। 16 का आपका राइट आंसर डी होगा, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, टाटा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 में कहाँ पर देखिए इनकलाबी सिपाही दल बनाया जिसमें 60 सदस्य थे? तो एक सिपाही दल बनाया, नाम है इनकलाबी। अब हम लोग 17 नंबर का आंसर देखेंगे। आंसर इसका ए हो जाएगा, जमशेदपुर। इस व्यक्ति का संबंधी जमशेदपुर से था, आप याद रखिए। टीपी सिन्हा, एम जैन, नेत्र सिंह, देखिए एनसी मुखर्जी, पीके मेनन और बीके मेनन, मुन्नी घोष, जी या फिर जे पेगी, वीजी गोपाल और टी एम शाह। एम चक्रवर्ती ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया? तो आपका 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18 का सी हो जाएगा, सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को देवघर का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया? तो जो देवघर में जुलूस निकाला गया था वो पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में निकाला गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, ये विनोदानंद झा। देखिए भिखना पहाड़ी विवेकानंद झा को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो भिखना पहाड़ी के विनोदानंद झा को, इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, भागलपुर सेंट्रल जेल, भागलपुर सेंट्रल केंद्रीय कारा में भेजा गया था। विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? 21 का राइट आंसर आपका बी होगा, असरफी लाल शहीद हो जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की स्वतंत्रता के लिए। ये डेट है 26 अगस्त 1942, क्योंकि देवघर में चली गोली, उन्हीं के कारण इनका शहीद होना पड़ा, जो कि अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर समांतर सरकार स्थापित किया गया? देखिए पैरेलल गवर्नमेंट, समांतर सरकार बनाया गया देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर? 22 का होगा, सरवन में। रोहिणी बहुत फेमस है, रोहिणी के बारे में आप ये याद जरूर रखिए कि 12 जून का डेट इंपॉर्टेंट है। 12 जून 1857 में, यहीं पर 1857 की क्रांति स्टार्ट हुआ। अजय नदी के किनारे है, एक ग्राम है देवघर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32वीं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर भी था, जिसे ट्रांसफ़र करके भागलपुर ले जाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन था? तो अगर हम बात करें 23 का, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक को देखिए पहाड़िया लोगों के बीच आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे। फिर बोल रहा है डैश के आंदोलन मुख्यालय कहाँ था? तो सिंपल आपका 24 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा, डंगपारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 25 कि 25 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व किसने किया? तो दुमका में जुलूस निकाला गया, वो डेट है 19 अगस्त 1942, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का समय निकाला गया। दुमका जुलूस का हेड कौन था? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा जमावती देवी या फिर जामवती देवी और प्रेमा देवी। तो राइट आंसर आपका डी होगा, बी एंड सी दोनों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना के किन महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI है, क्योंकि जब भी महिला आएगा तो आपको इस क्वेश्चन आपसे पूछने का ज़्यादा एक्सपेक्ट है आयोग के द्वारा। तो अगर हम बात करें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर आंदोलन में हिस्सा लिया संथाल परगना के किन महिलाओं ने, और वो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। आपका हो जाएगा डी, उपयोग सभी, यानी जामवती देवी, उषा रानी मुखर्जी और प्रेमा देवी। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा यहाँ पे देखिए ये क्या है, मीठा हुआ ठीक से नहीं दिख रहा है, उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो यहाँ पे नाम दिया गया है, जो किन्हीं का नाम है, लाली या कुछ और करके लिखा हुआ है। तो आपका जो है 27 का क्लियर नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे आपका हरिहर मिर्धा होगा, और यहाँ पे बोल रहा है दिया बिरजी। देखिए बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? गोली लिखा हुआ, अब इसको अच्छे से समझते हैं। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो हरिहर मिर्धा। आप याद रखिए
हरिहर मिर्धा जी संथाल परगना के थे और इन्हीं की पत्नी बिरजी थी जिसे गोली से मार दिया गया 28 अगस्त 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। निम्न में से कौन देवघर से एक साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका निकालता था जो राष्ट्रीय संदेश से ओतप्रोत थी। तो 28 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, हरिराम गुटगुटिया। नेक्स्ट देखेंगे विनोदानंद झा, गौरी शंकर डालमिया, रामेश्वर लाल सरफा और बालेश्वर प्रसाद, मधुसूदन डे, सहदेव राय, गोपेश्वर मंडल, नीलहापत्र। फिर लिखा है देखिए जगदम्बा सिंह, हरगौरी राय और असरफी लाल कसेरा ने भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिले के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। तो काफ़ी सारे नेताओं का नाम दे रखा है एक ही साथ, आपका सी होगा देवघर। अब जब दूसरा बुक देखेंगे तब भी आपको भारत छोड़ो आंदोलन में इसी प्रकार से मिलेगा। हाँ, आपको एकदम क्लीन एंड नीट लिखा हुआ मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पे जो से मिटने के कारण से नहीं दिख पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं 30 नंबर। अब 31 है कि जमताड़ा के किस नेता ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा था। तो आपका डी हो जाएगा नरसिंह राय। नरसिंह राय का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जमताड़ा का एक नेता थे जिन्हें खून और आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा। तो खून और आंसू वाला जो है से इंपॉर्टेंट हो जाएगा नरसिंह राय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान यानी कि 1942 में दुमका कांग्रेस कमेटी के अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो ये आपका जो होगा ये मोतीलाल केजरीवाल दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दुमका के किस सुप्रसिद्ध डॉक्टर ने भारत छोड़ो आंदोलन में घायल सेनानियों की खूब मदद की थी? तो ननीलाछ मंडल, ये वाला आपका राइट आंसर होगा 33 का सी। ये बहुत सुप्रसिद्ध डॉक्टर थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में जो भी सेनानी घायल हो रहे थे उनको मदद करने का ये काम कर रही थी कोमलतापूर्वक। नेक्स्ट देखेंगे 1942 ईस्वी के आंदोलन के गोड्डा जिले में स्वतंत्रता प्रेमियों को नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो आपका 34 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगदीश नारायण। देखिए जगदीश नारायण, बुधिनाथ झा, सागर मोहन पाठक, पंचानन सिंह, जगदीश नारायण मंडल, गणेश प्रसाद साहब, प्रेमलाल मिस्त्री, सिंहासन तिवारी, सहदेव दास, मोहन मुर्मूर, छोटका मुर्मूर, बलिया मुर्मूर। फिर लिखा भगवत झा आज़ाद। फिर नारायण झा ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया? तक कलेक्टिवली दिया है 35 का राइट आंसर होगा गोड्डा से। नेक्स्ट देखेंगे 36 है कि 1942 ईस्वी में दुमका के कृष्ण प्रसाद के निर्देशन में बने पहाड़िया जत्था कितने भागों में विभक्त था? तो 36 का राइट आंसर डी होगा, 5 भागों में विभाजित था। विशुन मोदी, दुखन मोदी, काली मोदी, बढ़न धोबी, बासन, सोनार, छट्टू राम और होरिल राम ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ के लोगों को नेतृत्व प्रदान किया था? तो 37 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, कोडरमा से। तो यहाँ पे जितना मोदी है वो सारे कोडरमा से इंपॉर्टेंट होगा। देखिए पुनीत राय, नरसिंह मरवाड़ी, जगन्नाथ सहाय, राजन सिंह, अनंतलाल, मोतीराम, लेखोराम, छुट्टू ठठेरा, अजीत कुमार। नारायण मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला के लोगों का नेतृत्व किया था? तो आपका 38 का राइट आंसर भी होगा, गिरिडीह से। भारत छोड़ो आंदोलन में चतरा के लोगों का निम्न में से किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो आपका चतरा से कौन थे? तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयोग सभी। नरसिंह भगत, राम अनुग्रह प्रसाद, फिर भंगू गंझू और उपेंद्र प्रसाद। गढ़वा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 40 का डी होगा, गोपाल प्रसाद, गौरी शंकर, विश्वनाथ प्रसाद, राम किशोर तेली और लिखा है साधो सिंह। काफ़ी सारे नेताओं का नाम दिया गया है। 41 का देखेंगे कि 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए। देखिए 9 नवंबर उस समय दिवाली चल रहा था, दिवाली फेस्टिवल था 9 नवंबर 1942 को। अभी यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, यूनेस्को क्या किया है, दिवाली को इंटेंजिबल
कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है दिवाली फेस्टिवल को। फिर इसी प्रकार से अमेरिका का एक कोई शहर है न्यूयॉर्क या फिर कोई और है जो उसको वहाँ का फेस्टिवल हॉलीडे घोषित किया है, इस प्रकार से मान्यता प्रदान किया है। 9 अगस्त को 1942 में 9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण और अपने 5 साथियों का नाम जरूर याद रखिए, रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह। तो शालिग्राम सिंह और योगेंद्र शुक्ल का नाम आप जरूर याद रखिए, बीपीएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। डैश के साथ निम्न में से किस जेल से फरार हुए थे? तो आपका 41 का राइट आंसर ये होगा हजारीबाग सेंट्रल जेल, ये आप याद रखिए। और ये भाग के कहाँ गए थे? तो नेपाल गया होते हुए नेपाल चले गए थे और नेपाल से छुप के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका निभाए और आज़ाद दस्ते का गठन किया था, जो एक छापामार युद्ध करता था, लोगों को एक्टिवेट करता था, प्रोत्साहित करता था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न भी दिया गया और अगस्त क्रांति चलाए थे और ये इंदिरा गांधी सरकार का बहुत जोर विरोध किया। क्यों किया? तो इसका रीज़न ये था कि इमरजेंसी घोषित की थी देश में 1975 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा, 1975 में अगस्त क्रांति घोषित किया, जबकि 1981 से 82 के आसपास भारत रत्न और इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी शायद नवाजा गया है। ये सारे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए इन्हें जेपी या जयप्रकाश नारायण जो है से सेंट्रल केंद्रीय कारा जाना जाता है। ये हजारीबाग वाला। चुनाराम महतो एवं गोविंद महतो ने निम्न में से किस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी? आपका 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अंतिम घटना झारखंड में निम्न में से कौन सी थी? तो आपका 43 का यहाँ पे राइट आंसर भी होगा, यानी कि 22 अगस्त 1943 को वशस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी सबसे अंतिम और लास्ट था। चलिए 2 प्रश्न और दिया गया है कि 1942 में कहाँ के आदिवासियों ने हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया था? 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंहभूम में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितनी बार आए थे? ये क्वेश्चन महात्मा गांधी के युग वाला हम आपको बताए हैं। 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूछा है तो यहाँ पे 4 बार आए थे, लेकिन टोटल बार तो झारखंड 12 बार आए हुए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। लास्ट टाइम 1940 में आए और सबसे फर्स्ट टाइम आए 1917 में, ये जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो इस प्रकार से टोटल 45 प्रश्न था भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड की भूमिका या उसका इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व क्या है, ये टॉपिक था आपका झारखंड स्वाधीनता संग्राम। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।